सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने आज मेरे जीवन में दिया, कि मैं प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को एक और बार आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे उस विषय का नाम है अज्ञानता। आज हम अज्ञानता के बारे में बाइबल के वचनों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप निकालिए मेरे साथ होशे उसका चौथा अध्याय और उसकी छठी आयत। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो आज परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो वचन से आप समझ गए होंगे कि वचन हमें बता रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, मतलब परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण हम लोग जो है नाश हुए जा रहे हैं। तो इसमें प्रजा कौन है? प्रजा हम लोग हैं, मैं हूँ, आप है। और हम किस वजह से नाश हुए जा रहे हैं? परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण। तो यहाँ पे जो ज्ञान बताया गया है, ये जो है कोई संसारिक ज्ञान नहीं है, ये दुनियावी ज्ञान नहीं है। यहाँ पे आत्मिक ज्ञान की बात की गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मतलब मेरे लोग, वो लोग जिसकी रचना मैंने की है, उन सब लोगों के बारे में, हम सब के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये आत्मिक ज्ञान है क्या? आज हम इस आत्मिक ज्ञान के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कुछ भी आत्मिक ज्ञान नहीं सिखाने, मतलब मैं आपको आत्मिक ज्ञान नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो आत्मिक ज्ञान है इसे ना मैं सिखा सकती हूँ ना कोई और सिखा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको सिखा सकता है। परमेश्वर के वचन जो इस पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, बाइबल में दिए गए हैं, यही वचन जो है आपको आत्मिक ज्ञान के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अ, ये पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आत्मिक ज्ञान क्या है, आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो ज्ञान बताया गया है, ये संसारिक ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान की बात की गई है। संसार में तो जब हम इस धरती पे हैं तो हम सभी ज्ञानवान ज्ञानवान हैं। हमारे पास बहुत मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि आज आप चाहे कितने ही क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, कितने ही आप बड़ी पोस्ट पे हो, कितने ही सक्सेस क्यों ना हो, आपके अंडर कितने ही लोग काम क्यों ना कर रहे हो, यहाँ पे आपके उस ज्ञान की बात नहीं की गई है जो इस धरती पे रह के इस संसार से हमें मिलता है। यहाँ पे आत्मिक ज्ञान की बात की गई है। तो आत्मिक ज्ञान जो है वो हमें परमेश्वर के वचन ही दे सकते हैं। तो आज हमें अपने आप को चेक करना है। आज हम सब अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हमारे पास सिर्फ शारीरिक ज्ञान है या आत्मिक ज्ञान भी है। आज अगर हम इस संसार में तो ज्ञानवान हैं, आज अगर हमारे पास बहुत, अगर आज हम सक्सेस है, हम बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी जॉब है हमारी, या हमने किसी भी तरह से कोई भी तरक्की कर रखी है, तो हो सकता है इस संसार की नज़र में हम ज्ञानवान हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम ज्ञानवान नहीं है। परमेश्वर की नज़र में हम मूर्ख है अगर हमारे पास आत्मिक ज्ञान नहीं है। तो ज़रूरी है कि जिस तरह से इस संसार में रह के हमें थोड़े संसारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें आत्मिक ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे आत्मिक ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। और परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है नष्ट हो गई। तो हम नष्ट क्यों हुए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, और आत्मिक ज्ञान हमें परमेश्वर के वचनों से मिलता है। तो आज आप देखना कि आज हम सब अपने आप को चेक करेंगे। जब हम इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, तो हम जो है इस संसार में रहकर सिर्फ संसार की ही बातों को सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। हम हमेशा अपने, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम अपने शरीर पे कितना ध्यान देते हैं। हमें अपने शरीर का पूरा ख्याल रहता है कि हम अपने शरीर को हमेशा भोजन देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, और ऐसी डाइट देते हैं, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें कौन सी चीज़ खाने से जो है
हम स्वस्थ रहेंगे और कौन सी चीज़ अगर हम कोई गलत चीज़ खा लेंगे तो हम कौन सी चीज़ खाने से हम जो है बीमार हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ध्यान रखते हैं अपने शारीरिक शरीर के लिए, क्योंकि हमारे पास ये शारीरिक ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। लेकिन क्या कभी हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने देखा है कि शरीर से तो हम स्ट्रांग हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा भी स्ट्रांग है? अगर हमारी आत्मा भी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज हमारा सिर्फ शरीर स्ट्रांग है और आत्मा से हम निर्बल है, कमजोर है, उठने लायक नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा कमजोर है। हमारे हम में जो है आत्मिक ज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान से तो हम भरे पड़े हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान हम लोगों के अंदर नहीं है। इस आत्मा को किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, किस तरह से बलवान बनाना है, किस तरह से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, आज हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है। और ये सीखेंगे हम बाइबल के ही वचनों से सीखेंगे। तो जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। हमारी आत्मा जो है भूखी है, बेजान है, निर्बल हो चुकी है, खड़े होने लायक नहीं है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा को बलवान बनाएं, अपनी आत्मा को स्ट्रांग करें परमेश्वर के वचन से, प्रभु के जीवित कलाम से। और वो आत्मा का भोजन क्या है, वो भी हम बाइबल के वचनों से ही सीखेंगे। तो आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना उसका छठा अध्याय और 35वीं आयत। यूहन्ना 6 की 35 में लिखा गया है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी आज हमसे भी यही कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो ना कभी भूखा होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर के वचन जो है वो हमारी आत्मा के लिए भोजन है। तो हमारा भोजन जो है परमेश्वर के वचन है, ये जीवित कलाम है, ये पवित्र शास्त्र में जो आपको वचन दिए गए हैं यही हमारा भोजन है। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। तो हमें क्या है, हमें इस रोटी की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। और हमारी आत्मा का जो भोजन है ये परमेश्वर के वचन है, जो हमारे पास होने चाहिए, जो हमें अपने जीवन में लागू करने हैं, ताकि हमारी आत्मा जो है कमजोर ना हो और स्ट्रांग हो सके, बलवान हो सके और परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य हो सके। इसी तरह से हमारी एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। इसी तरह से क्या होता है कि जिस तरह से हम अपने शरीर को वस्त्र पहनाते हैं, मतलब हमें जब कहीं आना जाना होता है या घर पे होते किसी भी तरह से हो, तो हम अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है सिलेक्ट करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हमें अच्छा लगता है, जिससे लोगों की नज़र में हम अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। लेकिन क्या कभी हमने ये भी सोचा है कि हमारी आत्मा को भी वस्त्रों की ज़रूरत है? हमारी आत्मा जो है, आत्मा को भी वस्त्रों की ज़रूरत होती है। हम अपने शरीर को तो वस्त्र ले रहे हैं, अपने शरीर को तो सजा रहे हैं अच्छी-अच्छी ड्रेसेस से, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो निर्वस्त्र हो चुकी है। अपनी आत्मा को हम निर्वस्त्र करके घूम रहे होते हैं, आत्मा के लिए हम ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो आत्मिक जो वस्त्र है ये भी हमें वचन में बताया गया है। जब आप इफिसियों उसका छठा अध्याय पढ़ेंगे तो 6 की 14 से लेकर 17 तक बताया गया है कि हमारे आत्मिक वस्त्र कौन-कौन से हैं। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता सकती हूँ कि जो हमारे आत्मिक वस्त्र बताए गए हैं, वो बताए गए हैं सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो ये जो है हमारे आत्मिक वस्त्र है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे शरीर को वस्त्र की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी इन आत्मिक वस्त्रों की ज़रूरत है। लेकिन आज जो हमारा ज्ञान है वो सिर्फ शरीर तक ही रह चुका है। हम सिर्फ इस शरीर के बारे में ही सोचते हैं, इस शरीर को ही खिलाना-पिलाना चाहते हैं, इस शरीर को ही सुंदर बनाना चाहते हैं, इस शरीर को ही हर तरीके से जो है स्वस्थ रखना चाहते हैं। लेकिन आत्मिक तौर से हम बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। आत्मा के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ना तो हम अपनी आत्मा को कभी भोजन देते हैं, ना कभी अपनी आत्मा को वस्त्र पहनाते हैं। हमारी आत्मा जो है निर्बल है, कमज़ोर है, खड़ी नहीं हो सकती और निर्वस्त्र है। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तुम अज्ञानता के कारण जो मेरी प्रजा नष्ट हुए जा रही है। तो हमारी जो आज अज्ञानता है, वो अज्ञानता हमारी आत्मिक
ज्ञान की कमी है, मतलब आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण जो है हम अज्ञानता में हैं। और आज हम इस संसार में जितने भी ज्ञानवान हो, लेकिन अगर हमारे पास आत्मिक ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर की नज़र में हम मूर्ख हैं। और परमेश्वर की नज़र में अगर हमें ज्ञानवान बनना है तो हमें आत्मिक ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आत्मिक ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन से ही मिल सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको जो है आत्मिक ज्ञान मिलेगा। हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने आत्मिक ज्ञान के लिए जो है वचनों को पढ़े, सीखे, समझे और अपने जीवन में लागू करें। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आज के वचनों से ही आपको आत्मिक ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि जब हम इस संसार में आए, जब हम इस धरती पे आए, तो आपने खुद देखा होगा कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे अंदर जो है ज्ञान बढ़ता जाता है, सांसारिक ज्ञान बढ़ता जाता है। धीरे-धीरे हमें हर चीज़ का पता लगने लगता है, हमारी सोच बढ़ने लगती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होती है और हमारा जो है ज्ञान बढ़ने लगता है। उसी तरह आत्मा का भी है, जब हम आत्मिक तौर से चलना शुरू करते हैं, तो हमें भी धीरे-धीरे इसमें भी समय लगता है। धीरे-धीरे हम जो वचन पढ़ने शुरू करेंगे, वचनों को समझना शुरू करेंगे, उनको अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, तो ये आत्मिक ज्ञान भी हमारे अंदर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से हम इस आत्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगर आपको लगता है कि हमें आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से मदद, सहायता माँगिए, सामर्थ माँगिए, ताकि हम उसके इस जीवित कलाम को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझ भी सकें और अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, जिस तरह से मान लीजिए अगर हम कोई आम का पेड़ लगाते हैं, तो जब हम उसका बीज बोते हैं, तो वो एकदम से तो फलवंत नहीं होता ना, वो अपने समय पे फल लाता है, वो अपने समय पे धीरे-धीरे, धीरे करके बढ़ता है, फिर जाके उसमें फल आते हैं। उसी तरह से हमारा ये आत्मिक ज्ञान भी है कि आज जो आपको बताया गया, ये सिर्फ एक आत्मिक ज्ञान का एक बीज बोया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ये आत्मिक ज्ञान की कमी ना हो, आपका जो आत्मिक ज्ञान है वो बढ़े, तो आपको ज़रूरत है कि आज जो वचन यहाँ पे वचन का बीज बोया गया है, आप इसको अपने जीवन में फलवंत होने दीजिए। बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, पवित्र शास्त्र में जो वचन दिए गए हैं, जो बातें दी गई हैं, जो प्रतिज्ञाएँ की गई है, उन्हें पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। और ना सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और परमेश्वर के राज्य के ग्रहण योग्य बनाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचनों से आप ज़रूर ब्लेस्ड हुए होंगे और आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, कि आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है नाश हुए जा रही है। तो अगर हमें नाश नहीं होना है, अगर हमने स्वर्गराज में उसके ग्रहण योग्य होना है, अगर हमें अनंत जीवन के अधिकारी बनना है, अगर हमें उसके स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो ज़रूरी है कि हम अपने अंदर आत्मिक ज्ञान को बढ़ाएँ, ना सिर्फ़ इस सांसारिक और दुनियावी ज्ञान को ही सब कुछ मान के चलें, लेकिन इससे भी बढ़कर एक ज्ञान है, वो है आत्मिक ज्ञान, जो हम सबके पास होना ज़रूरी है और ये आत्मिक ज्ञान परमेश्वर के वचन से हमें मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि हमें आज जो बीज बोया गया वो आत्मिक ज्ञान का बीज बोया गया है। तो अब इस बीज को किस तरह से आपने फलवंत करना है वो मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आप सब कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, अपने इन वचनों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएँ, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ें, इनके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य हो जाए। और ताकि हम लोग जो है ज्ञान ना होने के कारण, आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण, ताकि हम लोग जो नष्ट ना हो पाए। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।